हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए लेसन की शुरुआत करेंगे जिसमें देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है आपके सिलेबस से। जैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम के इम्पोर्टेंस, जैविक प्रभाव, यानी कुछ ऐसे जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड हैं, चाहे सोडियम को, चाहे पोटेशियम को, चाहे मैग्नीशियम को, चाहे कैल्शियम को, तो उनको उनमें से कुछ जो है रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। तो हटाने में आप देखेंगे कि जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, रॉक साल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो यौगिक हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के, इनको आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। तो जो बचा है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करें। एस ब्लॉक तत्व, तो एस ब्लॉक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है उसको हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बात करूँ जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो आवर्त सारणी जो आती है, आवर्त सारणी में आप क्या देख रहे हैं? तो आवर्त सारणी में आप ये देख रहे हैं कि जो आपके कुछ ऐसे पीरियाडिक टेबल होते हैं, कुछ ऐसे पीरियाडिक टेबल थे आपके, है ना? ऐसे करके थे आपके पीरियाडिक टेबल कुछ। तो ये जो पीरियाडिक टेबल है, यहाँ आप देख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को इन्हीं दो वर्गों में रखा गया है। तो क्यों केवल दो ही वर्गों में रखा गया भाई? और भी तो वर्गों में रखा जा सकता था। तो इसका रीजन आप देखें तो रीजन आप देखेंगे कि एस में मैक्सिमम जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एस उपकोश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब एस उपकोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसको हम लोग दो वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब जो दो वर्ग तत्व है जिसको हम लोग फर्स्ट ए वर्ग कह रहे हैं और दूसरे को हम लोग सेकेंड ए वर्ग कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारी धातु। और इसको जो है सेकंड वर्ग को अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो रही बात क्यों फर्स्ट ए वर्ग को क्षारी धातु कहा गया और क्यों सेकंड ए वर्ग को क्षारी मृदा धातु कहा गया, तो इसका अगर हम रीजन देखें, रीजन ये पाते हैं कि जो फर्स्ट ए वर्ग तत्व है इसको हम क्षारी धातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षारी ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? क्षारी ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण इसको जो है क्षारी हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। क्षारी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाने के कारण इसको हम लोग जो है क्या कहें भैया? क्षारी धातु। और दूसरी अगर हम बात करें सेकंड ए वर्ग की बात, तो सेकंड ए वर्ग जो है ये जो है जल से क्रिया करके अल्कली अर्थ मेटल बनाता है, यानी
क्षारीय मृदा धातु बनाता है जो बहुतायत पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाती है, जिसके कारण इसको जो है क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट ए वर्ग के तत्व की। तो फर्स्ट ए वर्ग में देखें तो 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 6 तत्व। कौन कौन से देखा जाए तो सोडियम, ये सोडियम कर रहे हैं। फर्स्ट ए में लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रेंशियम है। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। ठीक है। अब ये जो 6 तत्व हैं, ये 6 तत्व मिल करके एक क्षारीय धातु का निर्माण करते हैं, क्षारीय धातु वर्ग का निर्माण करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम जो क्षार धातु है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि बात करें लिथियम की, रुबिडियम की, सीजियम और फ्रेंशियम की बात करें तो ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें देखा जाए तो ये जो फ्रेंशियम है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है। और तो और इनका जो विन्यास होता है वो S1 होता है। क्या होता है? S1 होता है। ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करें उपलब्धता की। कौन सी? उपलब्धता की, यानी अकरेंस। किसकी बात करें? अकरेंस की। अकरेंस यानी उपलब्धता। तो क्षार धातु में अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, यानी जो क्षार धातु फर्स्ट ए वर्ग है, ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं होती। तो जब मुक्त अवस्था में नहीं होगी तो किस अवस्था में होगी भैया? संयुक्त अवस्था में होती। और संयुक्त अवस्था में जब पाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है इनमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों या तत्वों या मिश्रण होगा। तो देखा जाए तो संयुक्त अवस्था में होती हैं वो धातु हाइलाइट के रूप में। किस रूप में? धातु हाइलाइट के रूप में। धातु हाइलाइट में जैसे आप ले लीजिए NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, है ना, MgCl ले लीजिए, लिथियम क्लोराइड ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, रूबी क्लोराइड ले लीजिए। मतलब धातु हाइलाइट के रूप में हो गया। फिर धातु ऑक्साइड के रूप में भी होती है। किस रूप में? धातु ऑक्साइड के, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, ऐसे करके होता है। फिर इसके बाद सिलिकेट के रूप में, लिथियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, बोरोसिलिकेट, ऐसे करके होता है। फिर बोरेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ये सब जो है प्रकृति में संयुक्त रूप में पाई जाती है। ठीक। इसके बाद अगली टॉपिक की बात करूं, आ जाइए अगली टॉपिक की अगर हम बात करूं, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम देखा जाए तो भूपर्पटी पर यानी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर लिथियम जो है अधिक मात्रा में पाया जाने वाला 35वां तत्व है, जो
सिलिकेट खनिजों के रूप में होता है। ठीक। और अगर मैं सोडियम पोटेशियम की बात करूं तो सोडियम पोटेशियम ये 8वां अति बाहुल्य तत्व होता है जो समुद्र में या फिर झील में सिलिकेट या यौगिक के रूप में रहते हैं। ठीक है, ऑकरेंस क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक यानी सामान्य लक्षण। कौन से सामान्य लक्षण? तो सामान्य लक्षण में हमारा पहला आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? फर्स्ट ए वर्ग में देखा जाए तो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो है 6 तत्व फर्स्ट ए वर्ग में है। और इसके बाद सेकंड ए वर्ग की बात करें तो सेकंड ए वर्ग में देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसमें भी आपके 6 तत्व हैं। ये दोनों अलग तत्व के हैं। इसको आप सेकंड ए कहे हैं, उसके पहले आपने फर्स्ट ए पढ़ा। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं फर्स्ट ए वर्ग का। तो भैया फर्स्ट ए वर्ग में जो आपका एलिमेंट्स आता है, फर्स्ट ए वर्ग इसमें आपका पहला आता है लिथियम। तो लिथियम का आप जानते हैं हीलियम का विन्यास, इसको आप चाहे तो ऐसे भी नोट कर सकते हो। (2s1). फिर सोडियम की बात करें, सोडियम को आप लिख सकते हो नियान, फिर 3s1। ठीक, अच्छा जी। फिर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई? 18 किसका होता है? आर्गन का। तो आप लिख सकते हो Ar4s1। क्या लिख सकते हो? 4s1। ठीक, अच्छा। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन सा है? रुबिडियम, रुबिडियम कितना होता है? 37। तो आप 36 ले सकते हो। 36 पे कौन सा आपका एलिमेंट है? क्रिप्टॉन। यहाँ पे लिख सकते हो IPS1। ठीक, इसके बाद सीजियम, सीजियम आपका जेनान, फिर 6s1। ठीक, ये CS है सीजियम। इसके बाद अगला आता है फ्रांसियम 87, इसको आप लिखिए 86 ले चलिए। रेडान आर्यन, इसको आप लिख सकते हैं 7s1। तो इस तरीके से आप शार्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, या फिर आपको जो बताया गया है लिथियम का जैसे विन्यास करेंगे तो ये 3 होता है, विन्यास करेंगे 1s2 2s1। फिर सोडियम का जब लिखेंगे ये 11 होता है इसका, इसको आप लिखेंगे 1s2
2s2 2p6 3s1 ऐसे करके लिखेंगे। तो चाहे जैसे आप लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर देखें हम, तो हमको क्या दिखाई देता है, हमको इन सारे विन्यासों से रिजल्ट जो आता है निकल करके, वो निकल करके ये आता है कि इनके बाहरी कक्षा का जो विन्यास है वो क्या है, NS1 है। क्या है, NS1 है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्षारीय धातु यानी S ब्लॉक के फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों के अंतिम कोश का विन्यास NS1 होता है। ठीक, और जब हम सेकंड ए वर्ग की बात करेंगे तो सारी चीजें वही होंगी, बस यस के स्थान ये 1 के स्थान पे 2 हो जाएगा, यानी NaS2 क्या हो जाएगा, NaS2। कैसे होगा देखते हैं। जैसे हमने कहा बेरिलियम, तो भैया बेरिलियम क्या है, हीलियम के नज़दीक अक्रिय गैस तत्व हो गया। फिर इसके बाद 2s2 यानी 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 हो गया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप मैग्नीशियम की बात कर लो, मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। तो नियान पे आ जाओ, नियान हो गया भैया। अच्छा जी, 12 मैग्नीशियम बराबर नियान। ठीक, 10 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन और लिख लो, 12 हो गया। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि आपको जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। इसका विन्यास क्या हो जाएगा, NaS2। ये क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, आज के लिए इतना है, फिर अगले दिन।